अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जमा तकसीम ड्रामे की 9th एपिसोड चल रही है। यहाँ पे लैला अपने हस्बैंड कैस को समझा रही होती है, कैस के बारे में पूछ रही होती है अपनी फ्रेंड से कि अलग घर लेने और रहने में कोई मसला तो नहीं है। तो वो कहती नहीं, ये तो औरतों का शरई हक़ है माँ बाप को की खिदमत करना, तो ये उनकी खुशी होती है और उसका सिला अल्लाह देता है। तो यहाँ पे लैला सोचती है, वो कैसे बात करती है, वो कहती है कि मुझे अलग घर चाहिए, मैं फैमिली में रहने से और तुम्हारे माँ बाप के साथ रहने से मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मेरा हक़ है, मैं अब उनके साथ और नहीं रह सकती, मुझे अलग घर चाहिए। तो वो उसको कहता है कि प्लीज़ घर चलो। तो वो कहती है मैं उसी शर्त पे चलूँगी जब तुम मुझे अलग घर लेकर दोगे। यहाँ पे कैस उसको देख रहा होता है और इसी बात पे चुपचाप चला जाता है उठकर। जब घर जाता है घर वाले पूछते हैं तुम्हारी बीवी नहीं आई, तो वो कहता है नहीं। तो उसकी माँ बाप पूछते हैं क्यों नहीं आई, तो वो कहते हैं, कैस कहता है कि वो अलग घर चाहती है। तो उसकी वालदा कहती हैं कि उसका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया इस लड़की का, अलग घर क्यों मांग रही है, कभी भी नहीं मैं उसको अलग रहने दूँगी, मैं अपने बेटे को अलग नहीं होने दूँगी। उसका बाप भी कहता है कि अच्छी बात नहीं है। उसकी माँ भी सर पकड़ कर बैठ जाती है और कहती है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, बेटा रोना शुरू कर देती है। तो बेटा कहता है नहीं मम्मा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। यहाँ पे लैला के माँ बाप भी कहते हैं। तो लैला की माँ कहती है तुम्हारा फ़ैसला तो अच्छा है, लेकिन क्या उसके घर वाले मान जाएंगे? तो वो कहती है उसको मानना ही पड़ेगा मामा, मैं अब अलग ही रहना चाहती हूँ। यहाँ पे दोनों रात को एक दूसरे की जगह पे हाथ रख के देख रहे होते हैं। वो अपने घर में होता है और लड़की अपने। यहाँ पे लैला सोच रही होती है। यहाँ पे दूसरे भाई की बीवी आती है, कहती है जो मैं इतने सालों से नहीं कर पाई, लैला ने इतनी जल्दी आके कर दिया कुछ ही महीनों में। तो वो कहता है तुम भी यही चाहती थी? कहती हाँ, हर लड़की ये चाहती है, अपना अलग घर। यहाँ पे दूसरे बहन भाई बात कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं इकट्ठे रहने में बरकत है। वो कहती है इकट्ठे रहने में बहुत मसले भी होते हैं। यहाँ पे वो अपनी बेटी को चेक करने आती है। सिद्रा को बहुत तेज़ बुखार होता है। उसकी बहन कहती बहाने कर रही है, कहती नहीं वाकई इसको बहुत तेज़ बुखार है। और यहाँ पे सब तैयार होकर दावत पे जा रहे होते हैं। तो सिद्रा के बारे में उसकी दादू और दादा पूछते हैं। तो कहते हैं सिद्रा को बुखार है। यहाँ पे चाचू को फ़ोन करती है। यहाँ पे बॉस उसको फ़ोन करता है कैस को और कहता है कि तुम्हारा प्रमोशन लेटर और तुम्हें एक घर अलाउड किया जा रहा है ऑफिस के पास ही। तो वो बहुत खुश होता है और लैला को फ़ोन करता है और कहता है कि शायद तुमने कुछ हमारे ऑफिस वालों पे पढ़ के फूंका होगा, जो तुम्हारी ख्वाहिश इस ज़रिए से पूरी हो रही है, तुम खुश हो? कहती हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ। कहता है चलो जल्दी से तैयार होकर दावत में आ जाओ। यहाँ पे सबको दावत में दिखाया गया है, बातें कर रहे होते हैं खुश। यहाँ पे सब खुश हो रहे होते हैं और दावत में बारी बारी सब पहुँच रहे होते हैं। यहाँ पे कैस भी आगे कहता है कि मुझे देर तो नहीं होगी। तो सब लोग उसको कह रहे होते नहीं तुम टाइम पे हो, तुम्हारी बेगम कहाँ है? तो वो कहता है वो आ रही है बस तैयार होके। यहाँ पे सिद्रा की माँ को उसकी फ़िक्र लगी होती है, वो उसके बारे में सोच रही होती है। यहाँ पे वो उसका बेटा, मामू का बेटा, उसको कहता है कि मुझे ज़ीशान के बारे में बात करनी है। यहाँ पे ज़ीशान को दिखाया गया घर में। तो ज़ीशान उसको नौकरानी को कह रहा होता है मैं खुद ही सिद्रा को देख लूँगा, तुम अपने बच्चे के पास जाओ। तो कहती है क्या? तो कहता है हाँ तुम्हें सुनता नहीं है, तुम जाओ, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। तो कहती है वैसे तो सिद्रा वादी सो गई हैं, लेकिन मैं अगर मेरी ज़रूरत हुई तो आप मुझे बुला लीजिएगा। वो कहता है जाओ जाओ, मैं बुला लूँगा तुम्हें। यहाँ पे चाचू को याद आती हैं अपनी बेगम की बातें। तो वो भागता है सिद्रा के लिए घर। यहाँ पे सिद्रा की माँ उसको फ़ोन कर रही होती है नौकरानी को, लेकिन वो उठा नहीं रही होती। यहाँ पे उसकी जेठानी आती है, उससे पूछती है क्या हुआ? कहती मुझे सिद्रा की फ़िक्र लगी हुई है और वो काम वाली फ़ोन नहीं उठा रही। कहती मैं ज़ीशान को करती हूँ, वो तैयार हो रहा है। ज़ीशान कहता है आप मुझे तैयार होने देंगी तो मैं आऊँगा, आप बंद करें, मैं अब उसको नौकरानी को उठाता हूँ। यहाँ पे वो घर पहुँचता है। यहाँ पे वो सिद्रा के कमरे में गया होता है। सिद्रा भाग कर बाहर आती है। चाचू बाहर पहुँच गए होते हैं। वो चाचू के पास आती है भाग कर। तो कहता है सिद्रा क्या हुआ है, क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है? तो वो पीछे देखता है तो ज़ीशान होता है। ज़ीशान कहता है मैंने कुछ नहीं किया चाचू, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो डरी हुई थी, मैं इससे पूछ रहा था। तो वो कहता है तुमने कुछ किया है? क्या किया है तुमने इसके साथ, क्या किया है, क्या किया है?
वो बार बार उसको पूछता है और उसकी तरफ भागता है उसको मारने के लिए, लेकिन ज़ीशान बहुत तेज़ी से चाचू से पीछा छुड़ा के भाग जाता है। और यहाँ पे चाची भी आ जाती है लैला, और वो उसको भी धक्का दे के गुजर जाता है। वो पकड़ने जाता है तो कैस को उसकी बेगम रोक लेती है। वो उसको कहता है जाओ सिद्रा को देखो। लैला और सिद्रा के पास आती है, वो उसके साथ लिपट जाती है। चाचू उसको देख के रो रहा होता है और कहता है मैं आ गया हूँ, मैं हूँ, इसको बोलो डरने की ज़रूरत नहीं, हम सब इसके साथ हैं। मैं अब घर वालों को सबको बुलाऊंगा और उनके बेटे की करतूत बताऊंगा। तो यहाँ पे वो अपने दोस्त के घर भाग के आ जाता है और कहता है बचपन से मैं उसको डरा रहा था, अभी वो सब कुछ सबको सच सच ना बता दे। तो कहता है कैसे बता देगी? कहता बस बता देगी, चाची की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जब से लैला चाची आई हैं ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे सारे घर वाले पहुँच कर उसका इंतज़ार कर रहे होते, लेकिन वो घर नहीं आता। तो उसकी माँ मुसलसल लैला पे इल्ज़ाम लगा रही होती है, ये लैला अपने अलग घर की वजह से ये मेरे बेटे पे सारा कुछ डाल रही है। तो उसका हस्बैंड कहता है नहीं, ये सब कुछ लैला ने नहीं किया, मैंने उसको आज रंगे हाथों पकड़ा है, लैला तो कब से वार्न कर। यहाँ पे उसकी माँ सिद्रा की माँ उसको कह रही होती है कि मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुनी, मुझे माफ़ कर देना सिद्रा, मैं तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं लेती थी, घर के कामों में ही लगी रहती थी, मुझे माफ़ कर देना मेरी बेटी, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाई। यहाँ पे लैला समझाती है कि बेटा डरते नहीं हैं, जब कोई बात हो तो माँ बाप को खुलकर बताते हैं। तो यहाँ पे उसका बाप और माँ एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर वहाँ पे वो अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं और पूछता है कि वो सो गई है? कहती हाँ, लैला ने समझाया सो गई है। यहाँ पे कैस लैला से पूछता है कैसी तबीयत है? वो कहती है बड़ी मुश्किल से डरी सहमी सो गई है। यहाँ पे सिद्रा को उसकी बहन देख रही होती है कि वो उसके आंसू तकिए पे पड़े होते हैं। वो कहती है मैंने भी इसको कभी सीरियस नहीं लिया। ये थी आज की एपिसोड नाज़रीन।